जय माता की। आज का वीडियो जो है वो हम लोग शुक्र खाना नंबर 3 पे डिस्कशन करेंगे। और इसी के साथ साथ इसके ऊपर की जितनी भी प्रेडिक्शंस हैं, जितने भी सिम्टम्स हैं, जितनी भी रेमेडीज़ हैं, इन सब के बारे में भी हम लोग जानेंगे। लेकिन इससे पहले बता देना चाहता हूँ कि हम लोग के संडे वाले दिन फ्री वेबिनार्स चलते हैं, साथ ही साथ फ्री क्लासेस भी चलती हैं। फ्री कुंडली का कंसल्टेशन भी आपके लिए, एनालिसिस भी रखा गया है। जिन लोगों को ये सब फैसिलिटीज़ को लेना है या ज्वाइन करना है, वो लोग हमारे कमेंट सेशन से लिंक पे टैप करेंगे और हमारा व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करेंगे। उसी चैनल पे जूम लिंक आपको मिल जाएगी हर संडे वाले दिन। उसको ज्वाइन करिए, अपनी क्वायरीज पूछिए, अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं वो है शुक्र खाना नंबर 3। इसके सारी रेमेडियल पार्ट, इसके प्रिकॉशनरी पार्ट, साथ ही साथ इसके सिम्टम्स समझेंगे। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ग्रामर खाना नंबर 3 के बारे में क्या कहती है। लाल किताब की ग्रामर कहती है कि तीसरे घर में बैठे हुए वाले ग्रह की तासीर मंगल जैसी होगी, असर उसका बृहस्पति जैसा होगा और फैसला बुध से होगा। इसी के साथ साथ जितने पापी ग्रह खराब होंगे कुंडली के अंदर, उतना ही ज़्यादा कष्ट खाना नंबर 3 के ग्रह देंगे। तो आज हम लोग शुक्र खाना नंबर 3 की बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये मैं बता देना चाहता हूँ कि शुक्र खाना नंबर 3 में बहुत सारी प्रेडिक्शंस बन सकती हैं अलग अलग चार्ट्स के अंदर। लेकिन हम लोग अभी सिर्फ शुक्र खाना नंबर 3 की बेसिक एनर्जी की बात करेंगे। अगर किसी जातक का शुक्र खाना नंबर 3 में आता है तो ये याद रखिए, ये मंगल का घर है। और शुक्र जब कभी भी मंगल के घर में आएगा तो वहाँ पे हमेशा मसनोई चंद्रमा, या फिर अगर दृष्टि योग में मंगल की दृष्टि शुक्र पर पड़ती है तो वो एक दूसरे प्रकार का चंद्रमा बनाता है। शुक्र जब खराबी करने को आता है तो वो अपना घी जो है मंगल के शहद के साथ मिला के जहर बना देता है। लेकिन जब अच्छाई करने पर आता है तो उसी दही को मथ कर घी भी बना देता है। मतलब आपके घर की बरकत, आपके घर के अंदर का वैभव, पैसा, ये सब कुछ शुक्र के ऊपर डिपेंडेंट होता है। लाल किताब में शुक्र को जो है खजांची बोला गया है। शनि शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जो इंसान की ज़िंदगी में कितना पैसा, कितनी प्रॉपर्टी, कितनी एसेट वैल्यू उसकी रहेगी, ये पूरा पूरा विवरण जो है शुक्र खाना नंबर 3 या शुक्र और शनि की मदद से जाना जा सकता है। जिन भी लोगों का शुक्र खाना नंबर 3 में होगा, उनकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि ऐसे लोग अपने मंगल को अच्छा रखें, अपने भाई बंधुओं से, अपने कॉन्टैक्ट से अच्छा बना कर रखें। साथ ही साथ ऐसे लोग वर्कआउट या फिर एक्सरसाइज जितनी ज़्यादा करेंगे उतना उनके लिए अच्छा होगा। अगर शुक्र खाना नंबर 3 में और आपका पेट भार है आपकी छाती से, या फिर आप मोटे हैं, ओवरवेट हैं, तो आप याद रखिएगा आपको ऐसी बीमारियां होंगी जिसको डायग्नोस करने में डॉक्टर को दिक्कत आएगी और वो परेशान होगा। जिन लोगों का शुक्र खाना नंबर 3 में होता है उनके अंदर मंगल के गुण, मतलब शुक्र खाना नंबर 3 को सतवंती औरत या सती बोला गया है। मतलब थोड़ी एग्रेसिव फीमेल, ऐसी औरत जो एग्रेसिव है थोड़ी, लेकिन अपने पति का हमेशा भला ही चाहती है। तो ऐसी औरत जो होती है मर्द बन के अपने पति के साथ रहती है और उसकी हमेशा रक्षा करती है। मतलब लाल किताब में तो इतना भी कहा गया है कि मौत के फरिश्ते से भी शुक्र यहाँ पे बचाता है, उसकी बीवी उसको बचाती है। लेकिन काफ़ी बार शुक्र खाना नंबर 3 के अंदर मंगल ज़्यादा हावी होने के कारण ऐसी औरतों को या फिर ऐसे लोगों की वाइफ्स को यूट्रस रिमूवल जैसी दिक्कतें भी फेस करनी पड़ती हैं, या स्किन के अंदर रैशेस या फिर किसी ऐसी स्किन इन्फेक्शन की बीमारी फेस करनी पड़ती है जो काफ़ी लंबे समय तक उसके साथ रहती है। तो ये खुद जातक भी फेस कर सकता है, उसकी वाइफ भी फेस कर सकती है। तो ये दोनों ही चीज़ें उसके साथ हो सकती हैं। शुक्र अगर खाना नंबर 3 के अंदर है तो ऐसे जातक को अपने बृहस्पति को बहुत अच्छा करना है। खाना नंबर 3 में बृहस्पति को अच्छा करने के लिए बहुत अच्छी रेमेडी ये है कि ऐसा जातक जो है कन्या पूजन या फिर दुर्गा माता का पाठ करे। अगर ये जातक कंटिन्यूसली करता रहता है, या फिर कोई फीमेल है कंटिन्यूसली करती रहती है, ऐसे जातक की पत्नी ऐसे सारे चीज़ें या फिर रिचुअल्स को फॉलो करेगी तो उसके लिए उतना ही लाभदायक होगा। अगर इसी में ही अगर इंसान अपने बुद्ध को अच्छा कर ले, मतलब मैंने भी आपको बताया है कि कन्या पूजन और दुर्गा माता की पूजा, इसी के साथ साथ कुछ और रेमेडीज़ भी कर सकता है। ऐसी
व्यक्ति जो है अपनी सिस्टर्स के साथ अच्छा व्यवहार रखे, अपने बुआ खानदान से अच्छा व्यवहार रखेगा तो उतना ही अच्छा होता है। शुक्र खाना नंबर 3 में खराबी ये होती है कि अगर शुक्र खाना नंबर 3 में है, किसी लेडी लेडी का है तो उसकी अपनी नंद से नहीं बनेगी, मतलब अपने हस्बैंड की सिस्टर से नहीं बनेगी। और अगर किसी मेल का है तो उसकी अपनी साली से नहीं बनती। तो ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं शुक्र खाना नंबर 3 के अंदर। शुक्र अगर खाना नंबर 3 के अंदर है तो ऐसे जातक के घर के आसपास कपड़े या कॉस्मेटिक से रिलेटेड कोई भी लोग काम करते हुए मिल जाते हैं। टीचर्स भी होते हैं। कॉस्मेटिक का काम जैसे पार्लर, सैलून, ये सब हो सकता है। कपड़ों का काम जैसे कोई कपड़ों की शॉप या कोई व्यापारी कपड़ों का आपके घर के पास रह सकता है, या कोई कॉस्मेटिक बेचने वाला या खुद शॉप आपके घर के पास हो सकती है। अगर ऐसी चीज़ें आपके घर के आसपास हैं तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपका शुक्र जो है उसके अंदर ताकत है अवसर देने की और अपना अच्छा या ख़राब करने की भी। अब वो चीज़ आपको तब पता लगेगी जितनी अच्छी सामने वाले की दुकान चल रही है, जितना अच्छा उसका कारोबार चल रहा है, जितने अच्छे कपल्स आपके घर के आसपास रह रहे हैं, उतना ही अच्छा शुक्र खाना नंबर 3 अपना असर देता है। अगर शुक्र खाना नंबर 3 में और शनि कहीं ख़राब बैठा हो तो ऐसे जातक के भाइयों को आर्थिक स्थिति जो होती है अच्छी नहीं होती, उनको कभी ना कभी कोई ना कोई फ्रॉड या गमन से जूझना पड़ता है। शुक्र खाना नंबर 3 में हो अकेला और 12वें घर के अंदर कितने भी ग्रह बैठे हों तो वह हमेशा शुक्र की मदद ही करेंगे। और अगर ख़ास तौर से पापी ग्रह अगर 12वें घर के अंदर हैं, शनि राहु, शनि केतु या राहु केतु में से कोई एक ग्रह 12वें घर के अंदर है और शुक्र अकेला खाना नंबर 3 में, मैं फिर बोल रहा हूँ अकेला सिंगल प्लेनेट शुक्र अगर खाना नंबर 3 में, तो ऐसे जातक को अपनी ज़िंदगी में लग्जरी मिलती है। ऐसा जातक कुछ करे या ना करे अपने आप उसके पास चल के आता है। ऐसा बच्चा अगर घर में पैदा हो जाता है तो उसका बाप अपने आप पैसे वाला बन जाता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं इनके कदम बहुत अच्छे होते हैं किसी भी इंसान के लिए। ऐसे लोगों से पार्टनरशिप करना बहुत अच्छा फल देता है। लेकिन ऐसे लोग कभी भी किसी भी चीज़ के अंदर ओनरशिप ना लें। अगर ओनरशिप लेंगे तो वो चीज़ बर्बाद हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। अगर ऐसे व्यक्ति अपने नाम पे किसी प्रॉपर्टी की वसीयत या अपने नाम पे प्रॉपर्टी भी खरीदता है तो या तो वो बिक जाती है या गिरवी रख दी जाती है, कोई ना कोई नुकसान उस व्यक्ति को हो जाता है। तो ऐसा इंसान या तो अपनी वाइफ के नाम पे या अपने किसी पेरेंट्स के नाम पे प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट करे, या फिर कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है तो दूसरों के नाम पे करे, किसी जिम्मेदार इंसान के नाम पे करे, कंपेरेटिवली अपने नाम पे करने से। शुक्र अगर खाना नंबर 3 के अंदर है तो काफ़ी बार ऐसे लोगों के लिए सरकार प्रॉब्लमेटिक बन जाती है, सरकार दिक्कत पैदा करती है फाइनेंस के सेक्टर में। मतलब ऐसे लोगों को काफ़ी बार इनकम टैक्स के नोटिसेस आ जाते हैं, काफ़ी बार ऐसे लोगों को अवैध ज़मीन के लिए नोटिसेस आ जाते हैं। ये सब दिक्कतें इनको फेस करनी पड़ती हैं। तो अगर ऐसा है तो आपको शुक्र की रेमेडी करना बहुत ज़रूरी है। शुक्र खाना नंबर 3 के अंदर हो और शनि अगर ख़राब हो जाए या शनि खाना नंबर 9 में आ जाए तो काफ़ी बार देखा गया है ऐसे जातक के भाई बहन को तो प्रॉपर्टी बर्बाद होती है लेकिन अपने ऊपर हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने भी समझी, सिम्टम्स समझे शुक्र खाना नंबर 3 के अंदर, और भी बहुत सारी चीज़ों को समझा। कुछ प्रिकॉशंस समझ लेते हैं। शुक्र खाना नंबर 3 में होगा तो ऐसे लोगों से अपोजिट जेंडर जो होगा बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है। जितनी कोशिश कर सकते हैं इनसे बचें। और इसी के साथ साथ किसी एक पार्टनर के साथ ही कंटिन्यू करें। मल्टीपल पार्टनर्स ऐसे लोगों को हमेशा दिक्कत ही देगा, भला नहीं करेगा कभी। इसी के साथ साथ अगर शुक्र खाना नंबर 3 के अंदर है तो ऐसे जातक ने कभी भी नंगे पैर अपने घर के अंदर नहीं घूमना, साथ ही साथ अपने कपड़ों को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करना है। शुक्र अगर खाना नंबर 3 के अंदर है तो अगर आपकी कोई बहन, बेटी या बुआ है तो उसको समय समय पर अगर आप उसकी देखभाल या उसकी न्योतेदारी सही तरीके से करेंगे तो शुक्र खाना नंबर 3 जो है वो कभी भी खराब असर नहीं देगा। आपने इन शॉर्ट अपने बुद्ध को अच्छा रखना है। इसी के साथ साथ अगर शुक्र खाना नंबर 3 में है तो सबसे पहली चीज़, ऐसे व्यक्ति को शेर मुखा घर के अंदर नहीं रहना, उसको दिक्कत देगा। गौ मुखा घर के अंदर ऐसा व्यक्ति रहता तो ज़्यादा सही है। अगर किसी के दिक्कत है, उसके घर जो है शेर मुखा है, वो कंसल्टेशन लेके अपने दिक्कतों को पूछ सकता है। शुक्र अगर खाना नंबर 3 के अंदर है तो ऐसे जातक को किसी भी प्रकार की भभूति या किसी प्रकार का कोई तावीज़ या किसी तांत्रिक से किसी भी प्रकार की कोई भी लेन देन नहीं रखना चाहिए। अगर ज़्यादा ऐसा व्यक्ति रखता है तो उसका व्यापार ही खराब होगा, इसके फाइनेंशियल कॉन्टैक्ट्स बर्बाद होंगे।
तो ये शुक्र खाना नंबर 3 की सारी प्रिकॉशंस मैंने आपको बता दी हैं। अब कुछ रेमेडीज़ मैं आपको बता देता हूँ शुक्र खाना नंबर 3 के अंदर। ऐसे जातक को अपने बेडरूम के अंदर हमेशा खुशबू करके रखनी है। ऐसे व्यक्ति का वॉशरूम्स कभी भी ख़राब या टूटे नहीं होने चाहिए। अगर शुक्र खाना नंबर 3 के अंदर है तो ऐसा जातक घी का हलवा जो है वो लोगों में या कन्याओं में बांटे तो उसको शुक्र खाना नंबर 3 के अच्छे रिजल्ट्स हमेशा मिलते रहेंगे। अगर शुक्र खाना नंबर 3 के अंदर है तो ऐसा व्यक्ति हनुमान मंदिर के बाहर दही और जलेबी का लंगर लगाएगा तो उसका शुक्र खाना नंबर 3 का खराब रिजल्ट उसको कभी नहीं मिलेगा। इवन अब वो शुक्र पॉजिटिव करने लग जाएगा। तो ये सब दिक्कतें शुक्र की अगर आ रही हैं तो ये सब रेमेडीज़ आप फॉलो कर सकते हैं। और जानकारी के लिए हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी को कोई भी क्वेरी हो वो कमेंट सेशन में भी पूछ सकता है या फिर हमारे व्हाट्सएप चैनल या ग्रुप के अंदर ज्वाइन होकर हमसे डायरेक्ट फेस टू फेस क्वेश्चन आंसर कर सकता है। थैंक यू।